बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही लज़ीज़, सॉफ्ट और मज़ेदार सी आज हम बनाएँगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसी चिकन ब्रेड। आप यकीन जानिए इस रेसिपी को आप एंड तक फ़ॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखिएगा और इसी तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएँगे, तो बिल्कुल लगेगा कि आप बेकरी से ही चिकन ब्रेड लेके आए हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 कप जितना मैदा। एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर रख लेंगे छलनी और 2 कप मैदा उसमें डाल के मैदे को अच्छे तरीके के साथ हम छान लेंगे। मैदा अच्छे तरीके के साथ हमने यहाँ पर छान लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जितना इंस्टेंट ईस्ट है, जो नॉर्मल आपको साशे वगैरह में मिल जाता है, वो ईस्ट है 1 टेबलस्पून जितना और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक और ईस्ट सिर्फ़ 2 चीज़ें इसमें शामिल की हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आसान रेसिपी है। इस सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर 1 अदद अंडा मैंने लिया था, इसे मैंने अच्छा-सा फेंट लिया था। फेंटने के बाद मैंने इसमें सारा अंडा शामिल नहीं किया बल्कि आधा अंडा शामिल किया है। आधा अंडा मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि हम किस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है नीम गर्म पानी, 1 कप मैंने लिया है लेकिन इस्तेमाल होगा टोटल आधा कप। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के यहाँ पर हमने अच्छा-सा जो है आटे को मिक्स कर लिया है, मैदे को मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल डाल के आपने तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गूँधना है ताकि ऑयल इसके अंदर अच्छा-सा जज़्ब हो जाए। जब ऑयल इसके अंदर जज़्ब होगा तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, हाथों में से चिपचिपाहट भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि अपने पेड़े को उठाएँगे और ऐसे इसे ऊपर लेके जाके बाउल में दोबारा थ्रो कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने इस तरीके से करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो है डो बन के तैयार होगा और जब आपकी ब्रेड रेडी होगी तो आपको बिल्कुल उसमें प्रोफ़ेशनल टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डो हमारा अच्छे से गुंद चुका है, उसी बाउल के अंदर ही मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसे ग्रीस कर लिया है और जो डो हमने गूँध लिया था अच्छे से, अब उसी का एक पेड़ा नरम सा डो है, ना बहुत सख्त है, ना बहुत ज़्यादा नरम है, बस अच्छा सॉफ्ट सा डो बनाया है। अब उसे पेड़ा बना के रख दिया है। ऑयल के साथ हमने इसे ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम ढक देंगे और किचन में ही, किचन काउंटर पर ही या माइक्रोवेव के अंदर आप इसे बेशक रख दें, क्योंकि किसी गर्म जगह पर रख दें। क्लीन शीट के साथ मैंने इसे रैप कर लिया है और कम से कम 2 घंटे, डेढ़ से 2 घंटा इसका टाइम है, तो कम से कम कोशिश कीजिए 2 घंटे तक इसे रेस्ट देंगे हम और इसे हम ढक कर रख देंगे। जब तक डो राइज़ होता है हम चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास थी तकरीबन 250 ग्राम जितनी बोनलेस चिकन थी। इसे मैंने नमक डाल के, थोड़ा-सा चुटकी नमक डाल के पानी में उबाल लिया और इसे मैंने ऐसे श्रेड कर लिया है। अब हम इसकी चिकन की फिलिंग तैयार करने लगे हैं, तो 1 अदद पैन मैंने ले लिया है। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल शामिल किया है और साथ ही मैंने ली है 1 अदद छोटी साइज़ की प्याज़ थी। इसे ऑमलेट कट यानी चॉप्ड मैंने काट लिया है और इसमें शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। 1 मिनट तक तकरीबन इसे हमने सौते करना है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जितना लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो चॉप्ड लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लहसुन डाल के भी हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ 30 से 40 सेकंड तक इसको सौते करना है। इसके बाद प्याज़ और लहसुन के अंदर अब हम शामिल करने लगे हैं 1 टेबलस्पून जितना मैदा। मैदा डाल के दरमियानी मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छे से पका लेना है, तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसे पकाना है। उसके बाद जिस पानी में मैंने चिकन उबाली थी, वही पानी मैंने थोड़ा-सा बचा लिया था। तकरीबन आधा कप जितना पानी है, चिकन स्टॉक यानी बन चुकी थी, वो चिकन की यखनी बन चुकी थी, वही मैंने इसके अंदर आधे कप जितनी शामिल कर ली है। आँच को ज़रा-सा लो कर लिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जितना नमक यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है और साथ ही 1 टीस्पून जितनी ही पिसी हुई काली मिर्च है। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तो देखें मैदा डालने की वज़ह से इसमें घनापन यखनी में आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी उबली हुई और श्रेड की हुई चिकन। चिकन डालने के साथ अब हमने इसमें शामिल किया है 2 टेबलस्पून जितना चिली सॉस और इसके साथ ही तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना चिली गार्लिक केचअप। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद चिकन और सारे मसाले को अच्छे से आपने आपस में मिक्स कर लेना है, अच्छे से आपस में यकजान कर लेना है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हमने पकाया है तो चिकन अच्छे से मिक्स हो गई है। चूल्हा हम कर देंगे बंद, क्योंकि हमें अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए। अब यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे मैंने ले लिया है, इसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया और थोड़ा-सा इसमें मैदा भी छिड़क दीजिए। अब 2 घंटे हो चुके हैं, डो हमारा अच्छे से राइज़ हो चुका है। अब हम डो को निकाल लेंगे, क्लीन शीट हटा देंगे
और जब कभी भी डो राइज़ हो तो उसको निकालने के बाद आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छा-सा उसे नीट कर लें, दोबारा गूँध लें। इससे ये होता है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। किचन काउंटर पे आप इस तरीके से मैदा छिड़क लें थोड़ा-सा, उसके बाद जो है आप अपने डो को रखिए और हल्के-हल्के हाथों से इसे बेलना शुरू कर दीजिए। साथ ही जो है ओवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि कम से कम 20 मिनट के लिए ओवन को पहले प्रीहीट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हल्के-हल्के हाथों से खुश्का थोड़ा-थोड़ा लगाते-लगाते इसकी हम बड़ी-सी एक रोटी बना लेंगे। जैसे कि रोटी हम बेलते हैं, उसी तरीके से जैसे पिज़्ज़ा डो हम बेलते हैं, उसी तरीके से हम इसे बेल लेंगे। यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा-सा हमारी ये डो जो है बेल चुका है और बहुत ना पतला है, ना बहुत मोटा है, बस इतनी थिकनेस हमने रखनी है। दरमियान में से मैंने इसको कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो एक इसका पोर्शन है, उसके बिल्कुल सेंटर में जो हमने चिकन बनाई थी, उसको भी आप 2 हिस्सों में तक़सीम कर लीजिए, ताकि इक्वली चिकन जो है दोनों पार्ट्स में चली जाए। एक हिस्से में भी बिल्कुल सेंटर में मैंने सारी चिकन डाल दी है। अब जो दूसरा पार्ट हमने कट किया था, उसके भी सेंटर में इसी तरीके के साथ आप सारी चिकन को सेंटर में डाल के इस तरीके से फैला दीजिए। अब यहाँ पर चिकन जो है दोनों हिस्सों पे चली गई है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से अपनी डो को हल्के हाथों से हटा उठाएँगे और इसके ऊपर रख देंगे और उँगली की मदद से हल्के-हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि जो इसके एजेस हैं वो अच्छे से बंद हो जाएँ। अब एक हमने अपनी डो को इसी तरह ही किया, अब दूसरी ब्रेड जो हम बनाने लगे हैं, उसको भी हम इसी तरीके से ही उँगली की मदद से, हाथों की मदद से, हल्के हाथ से हल्का-सा प्रेस कर देंगे, ताकि हमारी फिलिंग ना निकले। अब क्या करेंगे, जो दूसरी साइड से हमारी डो बच गई थी, इसको इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। ये इसकी लास्ट कवरिंग है। कवर करने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी-सी शेप दे दीजिए, बिल्कुल एक सीधी-सी इसको शेप आप दे दीजिए। तो जो दोनों हम ब्रेड बना रहे हैं, तो इसी तरीके से दूसरी ब्रेड को भी आपने ऊपर से दोबारा कवर कर लेना है और हाथों की मदद से इसे बिल्कुल सीधी-सी एक खूबसूरत सी शेप दे देनी है। शेप देने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसकी छोटी-छोटी ब्रेड्स बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप कोई भी नाइफ़ ले लीजिए, पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए और जितना आपको साइज़ रिक्वायर्ड हो, उस साइज़ के हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारी ब्रेड बनती जा रही है और सिर्फ़ 2 कप मैदे से हमने कितनी ढेर सारी ब्रेड बना ली है, ये आपके सामने ही है। तो ये देखें, इसकी फिलिंग भी कितनी खूबसूरत है और अभी जबकि ये बेक भी नहीं हुई, लेकिन देखने में ही अभी से ही कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है हमने अपनी बेकिंग ट्रे ले ली है, उसमें थोड़े-थोड़े फ़ासले पर हम इसे जो है अपनी ब्रेड को रखते जाएँगे। अब जो है 2 बैच हमारे तकरीबन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, 2 ट्रे बन चुकी हैं। अब एक छुरी की मदद से हल्के-हल्के ऊपर से इसके ऊपर कट हल्के हाथ से लगा दीजिए, मार्क्स ज़रा से ये कि खूबसूरत से लगते हैं, खूबसूरती आती है। अब यहाँ पर मेरे पास थी थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़, तकरीबन 200 ग्राम जितनी मोज़रेला चीज़ थी, उसे मैंने श्रेड कर लिया। अब हम अपनी ब्रेड के ऊपर थोड़ी-थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखते जाएँगे। मोज़रेला चीज़ रखने के बाद अब थोड़ी-सी इसमें मज़ीद खूबसूरती लाने के लिए थोड़ी-सी शिमला मिर्च है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितनी शिमला मिर्च है, इसे छोटे-छोटे जूलियन कट में मैंने कट कर लिया है और इसे चीज़ के ऊपर आप रखते जाइए। ये सब रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने हाफ़ अंडा डो बनाते हुए बचाया था, तो वही अंडा है ये, इसको दोबारा अच्छे से फेंट लीजिए और जो हमने अपनी ब्रेड बनाई है, उसके ऊपर अच्छा-सा ब्रश कर लीजिए। अगर आप अंडा नहीं आपको पसंद या नहीं लगाना चाहते, तो यहाँ आप दूध भी लगा के इसको ब्रश कर सकते हैं। ओवन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे कम से कम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री के ऊपर। 180 डिग्री के ऊपर हमने इसे 20 मिनट के लिए बेक कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी हमारी जो है चिकन ब्रेड घर में बन के तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी चिकन ब्रेड को क्या करेंगे, जैसे ही हम ओवन से निकालेंगे, इसके बाद एक नीट साफ-सा कपड़ा इसके ऊपर रख देंगे और ढक देंगे इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ढकने के बाद आप ये देखें कि अब जब हमने अपनी ब्रेड निकाली, तो इसका बेस कितना अच्छा पका हुआ है, कितना अच्छा ये कुक्ड है, इसका कलर कितना खूबसूरत है और कोई भी नहीं पहचान सकता कि आपने ये ब्रेड खुद बनाई है या ये आप बेकरी से लेके आए हैं। तो बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही शानदार हमारी चिकन ब्रेड सिर्फ़ 2 कप मैदे से ढेर सारी बन के तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Thank you so much for watching.